बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बंदौ चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी एक संत थे। वे लोगों का ध्यान प्रभु की ओर लगाया करते थे। जब लोग उनके आश्रम में आते तो उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता के विषय में बताया करते थे। जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती थी और वे अपने घर को वापस जाने लगते थे तो वे संत से पूछते कि गुरु दक्षिणा में क्या दें। तो संत कहा करते थे कि जो तुमने पाया है तुम दुनिया में जाकर उस पर चलो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सत्य की कमाई करो और फिर 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारा जो दिल चाहे वह दे जाना। शिष्य जब आश्रम छोड़कर जाते थे तो उनमें से कोई एक व्यवसाय में जाता था, कोई दूसरे में। अपने व्यवसाय अपनी नौकरी से जिसे जो आय होती थी उसमें से वह शिष्य श्रद्धा पूर्वक कुछ भाग उन्हें दे आया करते थे। एक बार गुरुकुल में एक सीधा साधा शिष्य आया। वह गड़रिया था, भेड़ों को चराया करता था, लेकिन उसके भीतर प्रभु को पाने की तीव्र इच्छा थी। संत उसे प्रेम से पढ़ाया करते थे। उसको जो भी शिक्षा वे देते थे अगले दिन आकर उन्हें वह पूरा पाठ सुना देता था। जो कुछ भी उसे सिखाया जाता था उस पर पूरे मनोयोग से अमल करता था। अब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने भी संत से पूछा, गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं? संत जी ने उससे भी यही कहा कि दुनिया में जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, जो तुमने सीखा है उस पर अमल करो और फिर 1 वर्ष के पश्चात जो चाहो उसे दक्षिणा में दे जाना। गड़रिया चला गया। 1 वर्ष के पश्चात गुरु के पास लौटा और श्रद्धा से बोला, दक्षिणा देने आया हूं। संत उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वह उनको अच्छा लगता था। उसका ध्यान प्रभु में बहुत हुआ करता था। फिर पूछा, क्या लेकर आए हो वत्स? गड़रिया ने 50 लोगों को खड़ा कर दिया जो उसके गांव के थे। उसने कहा, मैं गुरु दक्षिणा में ये 50 नए शिष्य आपके लिए लेकर आया हूँ। संत ने पूछा, 50 लोग किस लिए? तो उसने कहा, जो शिक्षा आपने मुझे दी थी मैंने उसे इन तक पहुँचाया, उतने से ही इनका जीवन संवर गया। अब आप गुरु दक्षिणा में इन सब को अपना शिष्य बना लें ताकि इतने लोग और आपके बताए मार्ग पर सही प्रकार से चल सकें। संत बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुमने मुझे सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा दी है। कहने का तात्पर्य कि हमें
ऋषि के कहने का आशय समझना होगा। सूर्य नारायण समुद्र, नदी, नालों आदि के गंदेपन से स्वयं प्रभावित नहीं होते, साथ ही वे बादलों की उत्पत्ति में एवं जीव जगत को स्फूर्ति ताजगी प्रदान करने में कारण स्वरूप होकर परोपकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। उनकी तरह ही आप भी सद्गुणों को कहीं से उठा लें और परोपकार के कार्यों में स्वयं को लगा दें, लेकिन स्वयं किसी के दुर्गुणों से प्रभावित न हो। इस प्रकार आप अपना लक्ष्य ऊंचा बना लीजिए और उसे प्रतिदिन दोहराएं। यह कार्य इतना सरल नहीं है, इसके लिए आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की प्रतिज्ञा कीजिए और एकांत में उसे जोर जोर से दोहराइए। जैसे मेरी इस प्रतिज्ञा को यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सब सुने। आज से मैं अपने सद्गुरु के भगवान के हृदय को ठेस पहुंचाने ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा। ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। बस इतना कर लिया तो शेष सब कुछ रक्षक गुरु कृपा, भगवत कृपा अपने आप ही संभाल लेती है और आपको ऊपर उठाती है। महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, जिसने सद्गुरु को रिझा लिया उसने ब्रह्मलोक पर्यंत के तमाम ऋषियों एवं देवताओं को प्रसन्न कर लिया और वह स्वयं भी प्रसन्न रहता है। आप मेरी 3 बातें मान लें, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और आपके हृदय में गुरु से प्रेम की ज्योति जग जाए। ज्योति जगाने का अर्थ यह नहीं कि दीपक की ज्योति जगानी है, जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती हैं, मन सोचता है, बुद्धि कुछ जानती है। वह आत्म ज्योति, वह ज्योति जागृत हो जाए। हमारे 3 शरीरों, 5 कोशों और 7 केंद्रों पर ग्रहों, नक्षत्रों व तिथियों का प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के प्रभाव से हमारा मन भी प्रभावित होता है। लेकिन आत्म ज्योति इन सारे प्रभावों, आपदाओं, दुख व क्लेशों से परे है। इसी ज्योति का प्रसाद पाने के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं। भीष्म पितामह ने शरीर के कष्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस ज्योति का प्रसाद पाकर ही रहे। भीष्म ने अपनी देह को 5 महाभूतों में विलीन करने का संकल्प किया था, इसीलिए उत्तरायण को भीष्म पर्व भी कहते हैं। गुरु की महिमा सर्वविदित है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु ने ईश्वर की सत्ता को पहचाना और उसका साक्षात्कार किया। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यह सृष्टि ईश्वर की एक अनुपम कृति है। संसार रंगमंच है। यहाँ हर व्यक्ति एक पात्र है जो संसार के रंगमंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करते हुए आंखों से ओझल हो जाता है। इस प्रकार यह जीवन यात्रा चल रही है। यह जीवन यात्रा कब प्रारंभ हुई और कहां तक चलेगी, किसी को पता नहीं। आज भी यह रहस्य का विषय बना हुआ है। सद्गुरुओं ने अपनी साधना द्वारा जितना अनुभव किया, देखा, उसे सबके समक्ष रखा। जीवन यात्रा का लक्ष्य है इस यात्रा को कैसे सुखद बनाया जाए। गुरुजनों ने इसके लिए अनेक उपाय बताए। यही श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है जो मार्गदर्शन करे। संसार में आने के पश्चात मनुष्य सांसारिक उलझनों में व्यस्त होकर प्रभु को भूल जाता है। दैविक और भौतिक दुखों को झेलते हुए हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सनातन सत्य को जानना चाहता है। अगर पूर्व जन्म के सत्कर्म कभी उदय हुए तो भावनाएं आध्यात्मिक होने लगती है और यह जिज्ञासा प्रबल हो उठती है कि व्यक्ति यह जाने कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा। इस जिज्ञासा के बलवती होने पर ईश्वर उस व्यक्ति के पास ऐसे प्रबुद्ध तथा आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति को भेजता है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। वह व्यक्ति ऐसा होता है जिसे आत्मा और परमात्मा की पहचान होती है।
वह सच्चा गुरु है। वही सत्य मार्ग बताकर परमानंद की प्राप्ति तथा दुख से निवृत्ति दिलाता है। गुरु जागृत ईश्वर है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में किस प्रकार व्याप्त है। गुरु अज्ञान रूपी तिमिर को दूर भगाकर ज्ञान ज्योति जलाता है। जो कुछ हम अपने बाहरी नेत्रों से देखते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य तो आंतरिक नेत्रों से देखा जा सकता है। इसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं और यह दृष्टि गुरु से ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।